हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीमा गुप्ता फ्रॉम AR क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पार्टनरशिप की सीरीज स्टार्ट की है। ये आज जो वीडियो है ये है वीडियो नंबर 10। हमने पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन की वीडियोस मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि आज ये लास्ट वीडियो है इसकी। अब इसके बाद जो भी यूनिट स्टार्ट होगा वो हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दो, हमारी सेकंड टेस्ट सीरीज भी 12th 11th की स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कोई भी बच्चे उस टेस्ट सीरीज को लेना, या चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स कवर करना चाहते हैं टिल एग्जाम्स आने तक, तो वो मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप में अगर एब्सेंस होती है कोई भी डीड की तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होता। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्या बोल सकते हैं, मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे चार्ज होता है? ड्राइंग्स पे चार्ज होता है। अब ऑब्वियसली सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो चार्ज किस पे होगा? ड्राइंग्स पे होगा। तो इन ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज की जाती है ड्राइंग्स पे। अब एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में पैसा लगाता भी है और बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता भी है। अब वो उसकी अलग अलग फॉर्म रहती है। अगर वो रेगुलर बेसिस पे पैसा निकाल रहा है उसको हम रेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं, और जो वो कभी कभी बीच बीच में रुक रुक के पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, आप लोग अच्छे से समझते हैं व्हाट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब हो गया जब हम अपने पर्पस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए ड्राइंग्स करते हैं, विड्यू करते हैं गुड्स या कैश बिजनेस से, तो वो हमारी ड्राइंग्स होती है। सो इट विल बी रेगुलर और इरेगुलर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे चार्ज होती है? इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? ड्राइंग्स पे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एब्सेंस, जब कभी हमारे पास पूरी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, तो इंटरेस्ट हम चार्ज कर देते हैं लास्ट बैलेंस ऑफ द ड्राइंग्स। जो भी हमारी बुक्स में लास्ट बैलेंस होगा ड्राइंग्स का, उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। और इट मे बी रेगुलर और इरेगुलर। जो मैंने अभी आपको बताया, ये रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। अब आप बोलोगे कैसे? वही मैंने बताया कि अगर हम रेगुलर, जैसे महीने मुझे 10,000 अपने लिए निकालने पड़ते हैं बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, वो मेरी रेगुलर ड्राइंग्स होगी। और जब इरेगुलर, जब मुझे जरूरत रहती है तब मैं निकाल लेती हूँ, जब नहीं रहती तब मैं नहीं निकालती, वो इरेगुलर। और इसके दो मेथड्स आप हम कवर करेंगे। एक हमारा रहता है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, और एक हमारा रहता है प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड में ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने क्वेश्चन में ये फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट करने हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने हैं। लाइक हमने पहले जो जितने सारे वीडियोस की हैं ना, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना पड़ता है। कभी तो गिवन रहता है, अगर जिस टाइम वो गिवन नहीं होगा आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी डेट ड्राइंग्स की नहीं गिवन, क्वेश्चन में डेट और ड्राइंग्स आपके पास है ही नहीं है, तो आपने 6 महीने की इंटरेस्ट, 6 महीने का पीरियड आपने ले लेना है। लाइक हमने क्या करना है, हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए ड्राइंग्स की, उसका रेट चाहिए जितना भी रेट होगा, और मंथ चाहिए। तो मंथ्स कैसे लेंगे हम? 6/12 करके ले लेंगे। तब लेने हैं जब ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होगी। सपोज करो 40,000 अमाउंट है, 10% है, तो 40,000 का 10% और इंटू 6/12 करेंगे। सो हमारे पास जो अमाउंट आएगी, जैसे 40,000 का 10% अगर करते हैं और 6/12 करते हैं, तो 4,000 का 6/12 करके आ गया 2,000। तो ये जो 2,000 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन ये तब करना है जब आपको डेट गिवन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन फॉर द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगर ऐसा लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में अगर वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, उस केस में अमाउंट इंटू रेट इंटू कितने मंथ्स लेंगे? 6 है ना, हाफ मंथ्स आप कंसिडर करोगे। उसी तरह अगर यहाँ फर्स्ट डे था, अगर लास्ट डे लिखा होगा तो आपने 5.5 मंथ्स लेना है। और अगर मिडिल केस में हमेशा 6/12 आता है, कोई भी मिडिल का केस होगा, आपने 6/12 ही लेना है। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर,
अगर क्वार्टर लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, तो आपने मंथ्स लेने हैं 7.5 मंथ्स लेने हैं। और इसी तरह अगर एंड का लिखा होगा तो आपको मंथ्स लेने हैं 4.5। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है, सिंपल मेथड में कैलकुलेशन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आ भी जाएगी तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट लेना है, रेट लेना है और मंथ्स लेने हैं। और इसको करने के लिए आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्या लिखा है। अगर कोई डेट गिवन नहीं है तो 6 मंथ्स लेंगे। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ लिखा है अगर आपके पास तो आप 6.5 मंथ्स लेंगे। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ लिखा है तो 5.5 मंथ्स लेंगे। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है तो 7.5 मंथ्स लेंगे। और अगर ईच क्वार्टर एंड लिखा है 4.5 मंथ्स लेंगे। और अगर मिडल कभी भी होगा तो 6/12 लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड रहता है। आपको सिर्फ मंथ्स को याद रखना है कि मंथ्स को आपने कैसे लेना है। व्हेन देयर इज नथिंग, जब वहां कुछ भी नहीं लिखा कि बिगिनिंग है, एंड है, मिडल है, तो आपने 6 मंथ्स ही लेने हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा सिंपल मेथड। तो सिंपल आपको बस इतना सा ही याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो होती है जो ड्राइंग्स पे चार्ज होती हैं जब एब्सेंस होता है कोई भी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है क्लोजिंग बैलेंस पे। और ये रेगुलर इरेगुलर होती है। सबसे पहले सिंपल मेथड के बारे में बता रही हूँ मैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको गिवन नहीं होगी तो आपने 6 मंथ्स कंसीडर करना है। जब आपको फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ लिखा है तो 6.5 मंथ्स लेना है। लास्ट डे लिखा है तो 5.5 मंथ्स लेना है। बिगनिंग क्वार्टर की 7.5 एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.12। अब इसके बाद दूसरा मेथड करेंगे हम, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड को हम इरेगुलर ड्राइंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इरेगुलर, इसमें जो प्रोप्राइटर होता है वो इरेगुलर ड्राइंग्स करता है। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 12% और फॉर द ईयर एंडेड दिया होगा 31 मार्च। इसने लिखा है कि 31 मार्च को ईयर खत्म भी हो रहा है। और आपको गिवन क्या है, डेट गिवन है। डेट आपको है 1 मई, 30 जून, 1 नवंबर, 31 जनवरी, ये डेट्स हैं। और अमाउंट जो वो विड्रू कर रहा है वो है 1 मई को वो 3000 विड्रू कर रहा है, 30 जून को वो 5000 विड्रू कर रहा है, 1 जून को वो 4000 विड्रू कर रहा है, 31 जनवरी को वो 6000 विड्रू कर रहा है। अब ये इसने मंथ्स भी दे दिए और ये इसने अमाउंट ऑफ विड्रू भी दे दी। अब ये चीज आपको सिर्फ ये 2 चीजें गिवन रहती हैं और इंटरेस्ट आपको गिवन रहता है। अब आगे आपने कैलकुलेट करना है। अब मुझे चलना है 1 मई है, ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च। तो मेरी जो मंथ्स, मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने हैं, मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। 1 मई से लेकर मैं कहाँ तक चलूंगी, 31 मार्च तक चलेंगे। तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स हो गए। फिर उसी तरह नेक्स्ट 30 जून तो खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए। फिर आगे चलो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर से चलेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गए। फिर 31 जनवरी के आगे चलो, फेब और मार्च, कितने मंथ्स हुए, 2 मंथ्स हुए। तो इस तरह से हमें मंथ्स निकालने हैं यहाँ से लेकर ईयर एंडेड तक की ड्राइंग्स की हमने मंथ्स कैलकुलेट करेंगे इसमें हम पहले। तो जहां से पीरियड है डेट वहां से एंड तक। सो हमारे पास मंथ्स आ गए। मंथ्स के बाद आपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों को इनटू करके, अमाउंट ऑफ विड्रू को लेकर मंथ्स के साथ इनटू करेंगे। 3000 इंटू 11 33,000, 5000 इंटू 8 45,000, 4000 इंटू 5 20,000, 6000 इंटू 2 12,000। उसके बाद क्या करना है, आपने टोटल करना है। ये टोटल आपके पास आ गया 1,10,000। 1,10,000 को करना है 12%, क्योंकि 12% दिया है 12/100। जो अमाउंट होगी ड्राइंग्स की वो आपने लेनी है, जो आपके पास निकली होगी टोटल, इनटू करना है रेट के साथ और इनटू करना है 1/12 के साथ। तो आपके पास आ गया 1,100। सो ये है प्रोडक्ट मेथड। ये बहुत आसान होता है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी अमाउंट डेट विड्रू की दी होगी वहां से लेकर ईयर एंड तक चलना है और मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। मंथ्स कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको इनटू करना है, देन आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप आप इस वीडियो को देखोगे, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसी साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में गुडविल की लेकर जल्दी आऊंगी। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज